श्री राम टेंट में रहते थे तभी आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन अब राजा राम के दर्शन आप कर पाएंगे और आज उसकी शुभ मुहूर्त घड़ी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए जो दिन चुना गया है वो गंगा दशहरे का दिन चुना गया है और इसी दिन से माना जाता है कि द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में आज प्रभु श्री राम के राजा रूप में उनके स्थापना का जो ये कार्यक्रम है वो संपन्न होने जा रहा है। आपको बता दूं कि देखिए, एक बार मैं बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि आप जरा तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर कितनी तैयारी की गई है और लोगों में कितना उत्साह है। लोग उमंग से भरे हुए हैं कि राजा राम आ रहे हैं और यही बड़ी बात है कि अब जब मंदिर पूर्ण होने जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से बनकर तैयार होने जा रहा है, तो मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह 6 बजे से श्री राम दरबार समेत अष्ट देवालयों के देव विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान हो रहा है। और पिछले 3 दिन से अनुष्ठान का ये कार्यक्रम चल रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज इसको पूर्ण किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि अयोध्या में फिर से प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आ गई है। आज अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राजा राम के दरबार और साथ ही साथ 7 देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आज राजा राम के दर्शन के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से पूरा सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर के भीतर राम के दरबार को बहुत भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। किस तरीके से आप कल्पना करते होंगे, आप सोचते होंगे कि राजा राम का दरबार कैसा होगा, ठीक वही जो आपकी कल्पना में है वैसे ही प्रभु श्री राम अपने दरबार में यहाँ विराजमान आपको दिखाई देंगे। देखिए, अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको तय किया गया है। सुबह 11:20 तक हवन और पूजन का कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे यानी कि 11:25 से 11:40 का जो शुभ मुहूर्त है उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा का 15 मिनट का जो मुहूर्त है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना है। राम दरबार समेत 8 देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा भोग और आरती की जाएगी। दोपहर 1 बजे तक सभी धार्मिक कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, यानी कि राज दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस बीच अयोध्या में जो उमंग है, जो रस है, जो यहाँ पर उत्साह है, जरा वो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि लोग कैसे राममय हैं यहाँ पर। अब हमारे साथ लवकुश आ चुके हैं और इन दोनों चेहरे को अयोध्या में जब ये अपना राज छेड़ते हैं और प्रभु राम की भक्ति में जब ये लोग अपना सुर छेड़ते हैं तो कौन नहीं जानता है। और हमारे साथ काफी वक्त पहले भी जब हम लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ते रहे। एक बार जरा राम भक्ति का कुछ हो जाए। बिल्कुल, सारे टाइम नाउ भारत के जितने भी दर्शक है सभी को अयोध्या की पावन भूमि से जय जय सिया राम। हमारे ये विद्यनाथ झा जी है और आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं जुड़ा हूँ। और एक पिछले बार आपका एक कंसेप्ट था, कौन सा था याद नहीं है, धरती पुत्र का उसमें मैंने आपके साथ एक बार शिरकत किया था, बड़ा अच्छा लगा था। बहुत एक अद्भुत आपके एक प्रश्न करने का भी एक ऐसा प्रश्न करते हैं ना आप कि अपने आप आज। लेकिन राम के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल ही, और राम के बारे में यही है कि हम राम के लिए ही जीते हैं, राम के लिए ही हम जन्म लिए हैं, राम के लिए एक दिन ही चले जाना है। हाँ, तो कुछ गा के सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किलकिलात किलकिलात उठत दाया, गिरत भूमि लटपटाया, धाया मातु गोद लेत, धाया मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने आनंदित में है इस गाकर को कि उपमा राम जी से उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। सूरज से, चंद्रमा से, पूरे संसार से किसी से भी राम जैसा राम ही है। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान,
रघुवर मुख बनिया ठुमक चलत राम चंद्र। अच्छा करण अर्जुन, अब देखिए राम दरबार में राजा राम विराजमान हो रहे हैं। अभी तक लोगों ने रामलला के दर्शन किए, तो राजा राम के ऊपर थोड़ा सा कुछ अगर आप लोग सुना सकते हैं। राजा राम भारत की आत्मा है, सनातन संस्कृति हिंदुत्व की एक ऐसे सागर हैं, ऐसे परचम है, ऐसे पताका है जो न कभी झुका न झुक सकता है। और विद्यानाथ झा जी, आज आपको देख करके अति प्रसन्नता हो रही कि आप भी भगवान के इस उद्घाटन समारोह में आए हैं। इसके लिए आपके न्यूज चैनल टाइम्स नाउ जितने भी नवभारत के हमारे दर्शकगण हैं, बड़े गंभीर दर्शक हैं, बड़े बहुत दिनों से मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उन सब के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं खास करके। और मैं यही कहूंगा कि देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, चले आरती हो चले आरती, चले आरती करने को आज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, श्री सीता रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। अब एक चीज और मुझे बताइए, आप लोगों से मुझे सुनना है कि जब कल्पना होती है राज दरबार की, राम के दरबार की, तो आप लोगों की कल्पना में वो राज दरबार, राम दरबार कैसा होता है? कल्पना में राज दरबार, राम दरबार जो भी आज साकार हो रहा है, हम देखेंगे वो हमारा कल्पना साकार हो जाएंगे। और एक आज मैं देखिए राम दरबार को मैं अपने हृदय में रखता हूँ। जी देखिए, इन्होंने अपने हृदय में राम दरबार को लगा कर रखा है। कमाल की बात यह है कि कण कण में, हर मन में प्रभु श्री राम विराजते हैं। शायद संदीप द्विवेदी जी ने कविता लिखी है, मुझे उनका नाम शायद वही है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, है ना। भगवान राम को जब वनवास की सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें कोई भी प्रसन्नता, दुख कष्ट नहीं हुआ, लेकिन राज्याभिषेक की जब सूचना प्राप्त हुई उससे कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई। तो अयोध्या कांड में रामचरितमानस के सुंदर सा श्लोक है, प्रसन्नता मया नगता विचेकतस्थाम न ममले वनवास दाम दुखतः। भगवान राम दोनों ही स्थिति में, यानी वनवास और राज्याभिषेक दोनों ही स्थिति में समभाव एक रख सकता है, तो राजा रूप में भी राम ही रख सकता है। राम है जो एक हर वर्ण, हर जाति, हर परिवेश में जाकर के सबके साथ समान भाव रखा, चाहे शबरी हो, चाहे गिद्ध हो, अथवा रावण जैसे दुष्ट महापापी को भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने ये कहा, आकर के हमारे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन उसने क्या है, उसको अपने बल का अभिमान था, धन का अभिमान था, अपने यश कीर्ति का अभिमान था, यहाँ तक कि उसको ये अभिमान था कि शिव के मैं सबसे दासो हम शिवस्य, शिव का सबसे मैं प्रथम दास हूँ। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान शिव के इष्ट भगवान राम स्वयं है। तुम उसके लेकिन रावण को इस बात का अंदाजा था, प्रकांड विद्वान था ना, तो उसको इस बात का अंदाजा था कि अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो प्रभु श्री राम के हाथ ही हो सकता है। तो इसीलिए सब कुछ जानते बुझते हुए भी उसने उस युद्ध में वो गया और सबसे आखिर में गया। इसमें देखिए दो भाव है, एक तो राम जी और रावण, ये दोनों शुरू से इन लोगों का लीला बनाया गया है कि इस प्रकार से कैसे ही सनातन धर्म की स्थापना कैसे हो। जब फिल्म बनता है तो पहले से ही उसका सिस्टम होता है कि एक विलेन बनते, एक हीरो बनते, विलेन अगर जहाँ खत्म हुए वहाँ फिल्म खत्म। ठीक है, अब एक चीज और सुना दीजिए, एक चीज और सुना दीजिए कि राम जब राजा बने तो कैसे प्रजा में या पूरी पृथ्वी पर राजा के जो लोग थे, जो उनको चाहने वाले थे, प्रभु श्री राम के चाहने वाले थे, उन लोगों में क्या उमंग और उत्साह था, उस पर कुछ अगर सुना सकते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, छोटे से ये जवाब है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इसी के साथ आपके इसको मैं धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह सबके शोक दूर हो गए। एक तो सुनाते जाइए कि जब राजा बने उसके बाद प्रजा में कितना उत्साह और कितनी खुशी थी, उस पर अगर कुछ सुना सके आप लोग।
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं। सजा दो सारी नगरी को, सजा दो सारी नगरी को, मेरे प्रभु राम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामलला से राजा राम तक के सफर को आपने भजन के माध्यम से सुन लिया है और अब आपको बता देते हैं कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के योगी आदित्यनाथ, उनका और प्रभु श्री राम क्या कनेक्शन है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अयोध्या आते हैं पहली बार और यहाँ से वो घोषणा करते हैं कि अदालत के माध्यम से जो फैसला आएगा उसके बाद यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और राम मंदिर का जो सपना है वो पूरा होगा और लोग देख पाएंगे राम मंदिर को। और वो सपना साकार हो चुका है। न सिर्फ सपना साकार हुआ है बल्कि प्रभु श्री राम के राजा राम और उनके दरबार का सपना भी आज साकार हो रहा है। बड़ी बात यह है कि आज राम दरबार की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनका जन्मदिन भी आज ही है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे और यजमान मिश्रा जी होंगे। थोड़ी देर में अयोध्या योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीएम योगी खुद मुख्य यजमान को जो है यहाँ पर रिसीव करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का पूरा एक वातावरण जो है वो राममय है। जरा एक बार हम फिर से सुन लेते हैं यहाँ के जो साधु संत हैं, यहाँ के महंत हैं, उनसे जरा दो लाइन सुनते हुए आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन जरा सुनते हैं कि आज यहाँ कैसा माहौल है, जरा वो बताइए। ये राम की नगरी है, अयोध्या है त्रेता जैसा, और ये राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा है। ये दिव्य नजारा अद्भुत नजारा है। मठ मंदिरों में कीर्तन अनुष्ठान होता है। साधु संत नाच रहे हैं, गान कर रहे हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे आवा प्रभु सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जय श्री राम जय जय श्री राम, कहने लगे राम ही राम, पीपल पत्ती मुख में खाने लगे, कहने लगे जय सिया राम। भक्ति में प्रवेश हुआ, कहने लगा राम राम। हनुमत का करते पाठ कहते, जय श्री राम जय जय सिया राम। जी, तो देखिए आनंद और उमंग आपको नजर आ रहा है। अब कुछ एक और कुछ अगर आप सुना सकते हैं प्रभु श्री राम के। सुनाओ। हाँ बिल्कुल सुनाइए। आज तो आप प्रभु श्री राम और हनुमान की भक्ति में जो गा देंगे लोग सुनने के लिए तैयार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसौ, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ओ हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ बद्री ध्वजा विराजे, कांधे मुद्र जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखा,
धावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही सा, यम कुबेर दिक्पालु जाते, कवि कोविद कहीं सके कहते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम रहु मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यहु ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि नांग गए अचरज नाही, दुर्गम काजु जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रयते ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारहु आपे, तीनहु लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारहु जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जलम जलम के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जलम हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महा सुख होई, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हो वही सिद्ध सांखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभू, जय सिया राम जय जय सिया राम, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक सांस में इन्होंने पूरा हनुमान चालीसा सुना दिया है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उनके बीच आप उत्साह और उमंग देख रहे हैं। देखिए कहाँ से लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी हम बिहार के दरभंगा जिला से आए हैं। क्या बात है। तो मिथिला से आप आए हैं अयोध्या। ये तो खास संबंध है मिथिला और अयोध्या का। कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ आने से सीधा डायरेक्ट राम भगवान का दर्शन होता है, और उनके स्थान पे राम जी के ससुराल से आए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लेकर भी आए हैं राम जी के लिए? उनके लिए तो सारा समर्पित है, अपना सशरीर हम लोग आए हैं, वो सब कुछ तो उन्हीं का है। जी जी सब कुछ उन्हीं का है। जी नमस्ते, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, आनंद ही आनंद है, परमानंद है बिल्कुल। आज तो राजा राम आ रहे हैं। जी 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 जी। रामलला के दर्शन किए थे? एकदम मस्त बढ़िया हुए। रामलला के दर्शन हुए, उसके बाद में वहाँ प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, उसके बारे में हमने माहिती लिया। बहुत बढ़िया। राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा है और अन्य देवताओं का भी प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है अंदर। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोगों ने कभी सपने में सोचा था कि रामलला का मंदिर होने के बाद राम दरबार को भी आप लोग देख पाएंगे इस जीवन में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये सब योगी जी और मोदी जी की कृपा है बस, ऐसा हमें लगता है। ऐसा आपको लगता है? कितना आनंदित और उत्साहित महसूस करते हैं जब अयोध्या में आते? कितनी अयोध्या बदली हुई नजर आती? बहुत बहुत। हम तो पहली बार आए अयोध्या, क्योंकि हमने ठान लिया था जब तक रामलला नहीं बैठेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। रामलला जब तक नहीं अपने घर में बैठेंगे तब तक नहीं आएंगे। झोपड़ी में राम रहेंगे तो हम उनके दर्शन कैसे करेंगे? हम तो रहते हैं पक्के के मकान में, है ना, और झोपड़ी वाले राम में हम उनमें जितनी आस्था और विश्वास है, उसके बाद उनका मकान होना चाहिए, उसके बाद ही हम आएंगे। जी आप कहाँ से आए? हम आए बलिया से। बलिया से? हाँ, बलिया वाले भैया क्या कह रहे हैं बताइए। बलिया ये देखिए यहाँ पर एक पूरी मंडली आ रही है और बच्चों के साथ। आप देखिए, बच्चे कहाँ से आ रहे हो आप लोग?
आंध्र प्रदेश। हाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आ रहे हो? अरे कब आए? ये देखिए जी, कहाँ से आ रही हैं आप लोग? आंध्र से श्रीकाकुलम। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? ये पूरी मंडली लेकर आए हैं आप लोग? हिंदी नहीं आता हमारे, इंग्लिश में बोलिए। हाँ, पूरी मंडली लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे। कुछ अगर राम जी के बारे में गाकर सुना सकते हैं आप लोग तो? हाँ, कुछ गाकर सुना सकते हैं। ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश के लोग आए हुए हैं। ये सब जो छटा है ना यहाँ की, ये जो छटा है आप देखेंगे, अयोध्या की यही छटा आपको सम्मोहित करती है, मोहित करती है कि एक बार जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद आपका मन राम में इतना रम जाता है कि हर चीज आपको एकदम अलग नजर आता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवींद्र राऊत, मी मराठी, महाराष्ट्र मुंबईतून आलेलो आहे। आज माझं सौभाग्य आहे की मी आज 22 तारखेला सुद्धा होतो आणि आज रामाची जी स्थापना होत आहे, आज आपली ज्या रामाची आज दरबार बसत आहे, आज आपले राम राजा बनत आहे, तर त्या दिवशी सुद्धा मला इथे आज यायचा लाभ मिळालेला आहे। थोड़ा हिंदी में सुनाइए, पूरा देश सुन रहा है। सारा देश को आज सनातनी हमारे सारे विश्व को, सिर्फ भारत ही हमारा राम बोलते ना राममय नहीं हुआ है, सारा विश्व राममय हो चुका है। आज 22 तारीख को भी हमें तो जयकारा हो जाए एक बार। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय श्री राम। राम राजा बने महाराज, प्रभु श्री राम राजा बने। आज सौभाग्य है हमारा कि आज राम राजा बन रहे हैं और आज के दिन हमें अयोध्या में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज ही के दिन महान अपने योगी जी मुख्यमंत्री जी का भी आज जन्मदिन है। आज आपके चैनल से मुख्यमंत्री जी को मैं ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं और सभियों सनातनीय धर्मों को प्रभु राम जी का श्री राम कहना चाहता हूं। आज देखिए, सारा विश्व राममय हो गया है। आज मोदी जी, योगी जी ने जो आज एक विश्व को बोलते ना त्रेता युग में श्री राम जी का राम राज्य जो दिला दिया है और सबको सनातनीय धर्म को प्रभु राम बोलते ना जन्म से नाम और मरण पे भी राम बोलते ना, सूर्य से किरण नहीं दूर हो सकते हैं, वैसे सभी सनातनीय धर्म के हृदय से प्रभु राम कभी दूर नहीं हो सकते। बोला जय श्री राम। राम। देखिए, कुछ और यहाँ की छटा, कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, बच्चे तैयार होकर आए हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? कहाँ से आई है मैडम? कहाँ से आई हैं? मैं आंध्र से आई हूँ। आंध्र से आई हैं। इतना सुंदर लग रहा है। कैसी छवि आज अयोध्या की आप लोगों को लग रही है? हाँ, नंदन राम, with mudra you do in Bharatnatyam. श्री राम, दशरथ नंदन राम, जानकी जीवन पतित पावन, राम राम जय राम। So can you repeat this? Thank you. Thank you. ये देखिए, ये अलग अलग राज्यों से आए हुए जो लोग हैं, वो कैसे इस उत्सव को मना रहे हैं, वो कैसे इस पावन दिन को और इस पल को जीना चाह रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रही है। साधु संतों की एक टोली भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाबा कैसे हैं आप लोग? बस आनंद ही आनंद है। कैसा लग रहा है आज? अयोध्या में एकदम आनंद की खुशियाँ सब लहर रही है चारों तरफ। भगवान रामचंद्र जी के जो यहाँ राम दरबार का स्थापना जो हो रहा है, आज प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग योगदान देने के लिए। आज की कल्पना आप लोगों की कैसी है? जब राजा राम बने हैं तो कल्पना आप लोगों की कैसी है? ये कल्पना तो ऐसी है जैसे त्रेता युग में था, वैसे आज कलयुग में हम साक्षात देख रहे हैं। उससे बड़ा और क्या महत्व दे सकते हैं? कितना बदल रहा है आप लोगों का जीवन राम मंदिर बनने और राजा राम के आने से? लीजिए, जब से अयोध्या में राम जी का स्थापना हुआ है, अयोध्या में हिंदू सनातन की सबसे बड़ी जीत है। ये धर्म के लिए जो मंदिर का स्थापना हो गया, जो आज हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोदी जी जो है कि ऐसा कार्य किए हैं, उस वजह से हम सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी जीत है, गर्व का बात है। ये सबसे बड़ी जीत है सनातन धर्म की। आप लोग कहाँ से आए? झांसी से। झांसी से आए हैं जी। तो क्या सोचकर आए थे और क्या देखने को मिल रहा है? बढ़िया भव्य मंदिर देखने को मिल रहा है, बढ़िया भगवान का दर्शन हुए हैं बढ़िया अच्छे से। और आज योगी जी का भी जन्मदिन है। आज ये पता ही नहीं था कि आज ये है। बढ़िया सुविधाएं हैं, बेहतरीन व्यवस्था है, बढ़िया सब चल रही है सरकार में, बढ़िया अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है जी। राजा राम के दरबार में आगमन भी हो रहा है और साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसके लिए कोटि कोटि बधाई हो। और राम दरबार के आने से पूरा देश
पूरा देश राम राज हो गया है, पूरा विश्व राम राज हो गया। बहुत उल्लास से, बहुत खुशी है मन में कि प्रभु का आगमन हो रहा है, राज दरबार में आ रहे हैं। बहुत बहुत इसके लिए बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, लेकिन एक चीज देखिए कि आज योगी आदित्यनाथ को लेकर जो लोग बातें कर रहे हैं कि योगी जी हैं तो यहाँ पर ये सब संभव हो पाया है, मोदी जी हैं तो ये सब संभव हो पाया है, तो प्रभु श्री राम और योगी जी का क्या कनेक्शन है? जरा आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए, फिर लौट कर आऊंगा, सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अयोध्या के राम मंदिर में आज राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। दुनिया भर की नजरें इस मौके पर अयोध्या पर टिकी हैं। योगी इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं और उनके लिए ये मौका इसलिए भी बेहद खास हो गया है क्योंकि आज उनका 53वां जन्मदिन है। यानी योगी राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटे के शहदेव मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी तो बनेंगे ही, उन्हें इस मौके पर मिलेगा स्पेशल आशीर्वाद। राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास की जो भव्य तस्वीर आज दुनिया देख रही है, उसमें सीएम योगी की बड़ी भूमिका है। पिछले 8 सालों में 32,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के साथ उन्होंने अयोध्या को वैश्विक पहचान दी। सड़क, रेल, हवाई अड्डा, सौंदर्यीकरण और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं से अयोध्या को विश्व के नक्शे पर चमकाया, राम नगरी का खोया गौरव लौटाया। वो योगी ही हैं जिन्होंने दीपोत्सव की परंपरा शुरू कर दुनिया को ये संदेश दिया कि अवध में राम आएंगे। जय श्री राम, राजा राम की ध्वनि आज पूरी अयोध्या में आपको सुनाई दे रही है और प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, इसकी क्या श्री राम में आस्था हिंदुस्तानियों की तो है ही। राम भक्त चाहे इंडिया में रहते हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आना चाहते हैं। लेकिन एलन मस्क जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उनके पिताजी भी हिंदुस्तान आए हैं और वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं और ऐसे मौके पर आए हैं जब राजा राम का दरबार लग रहा है, उनका दरबार सज रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। जरा देखिए एलन मस्क के पिता अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और उन्होंने कैसा महसूस किया। देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच गए हैं और उसकी ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ राम जी के कनेक्शन की जिसकी हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो एक प्रण लिया कि यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा और सिलसिलेवार तरीके से एक एक काम को कैसे वो देखते रहे, मॉनिटर करते रहे और आज जब ये कार्य पूर्ण होने की तरफ है और इस दौरान प्रभु श्री राम के राजा राम के दरबार की स्थापना होने जा रही है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो मुख्य अतिथि के तौर पर उनको बुलाया गया है। खास बात यह है कि आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है और गंगा दशहरा का मौका है, यानी कि ये दिन और ये मुहूर्त बहुत सोच समझकर निकाला गया है। पिछली बार हमने देखा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें काशी के विद्वानों ने मुहूर्त निकाला था, लेकिन इस बार यहाँ अयोध्या के जो पंडित हैं, प्रकांड पंडित, उन्होंने मुहूर्त निकाला है और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हैं अयोध्या और पूरा जो कार्यक्रम है अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। हालांकि मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत 6:30 बजे से हो चुकी है, लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है सिर्फ 10 मिनट का, उस 10 मिनट के कार्यक्रम में वो शरीक होंगे, उसके बाद आरती तक वो रहेंगे और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, लेकिन सीधी तस्वीरें लगातार यहाँ से हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिएगा नवभारत के साथ।